जय हिंद साथियों, जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि भी पिछली वीडियो में हम जो है ज्यामिति का भाग 1 पढ़े थे और आज भाग 2 हम पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 7.1 अभी पढ़ रहे थे और जिनमें से अभी तक हमने जो है उसके फॉर्मूले और उसके नियम और उसके बाद में कुछ सवाल के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज इसके आगे का हम सवाल हल करेंगे और यहाँ तक कि 7.1 का और जो है सवाल नंबर पहले का दूसरे का जो है ये सॉल्व हो चुका था। और जैसा कि हमने बताया कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जो ना आए तो कमेंट में बताइएगा। और अब हम चलते हैं सवाल नंबर ये 1 का ये हो गया था और हम सवाल नंबर अब 2 पर चलते हैं। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है दूसरा सवाल है 7.1 का दूसरा सवाल है। बिंदु जो है ये 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला जो होता है तो क्या होता है, तो इसको हम बताए थे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला जो हम बताए थे, ये मान लीजिए से ये कोई दो बिंदु है, एक कोई सरल रेखा है और एक इसी सरल रेखा पे एक बिंदु मान लीजिए पी ये है और एक बिंदु क्यू ये है। अब दो बिंदु कौन कौन से हैं, 0,0। तो इस वाले का मान दे रखा हुआ है 0। ये सवाल नंबर दूसरा है एक्सरसाइज 7.1। तो ये 0,0 और उसके बाद में जो है ये है 36,15 दूसरा जो बिंदु ये दे रखा हुआ है। तो P और Q दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो हम फॉर्मूला जब बताए थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताए थे। और इसी को अगर आप ऐसे भी ले सकते हैं जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी सकते। चाहे आप इस पर जो है बिंदु का मान रख के सॉल्व कीजिए और चाहे आप इस पर जो है बिंदु का मान रख के सॉल्व कीजिए, बात तो वही है। आंसर दोनों से क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ ना। अगर माइनस आता है प्लस आएगा तो प्लस सही है, अगर माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि वहाँ स्क्वायर लगा। तो इसलिए ये इसमें पहले फर्स्ट और सेकंड में कोई विशेष अंतर नहीं आता, कोई विशेष अंतर आता ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए। तो अब इस भैया तो अब इसका मान क्या है, बिंदु क्या है, तो बिंदु हम यहाँ पर जो है कर लेते हैं 0, और उसके बाद में जो है 36 और 15 ये दे रखा हुआ है। तो ये मान लीजिए ये x1 है और ये जो है y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसके जो है आप वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। तो x अब जो भी ले ले चाहिए चलो इसको हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो x2 कितना है हमारा 36 है। तो 36 माइनस और x1 कितना है, तो x1 की जो वैल्यू है वो है 0 रख दिया। स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद में फिर y2, तो y2 की वैल्यू जो है कितना है, y2 की वैल्यू है जो है 15, यहाँ पर रख दिया। y1 का मान कितना 0 रख दिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है 0 को तो हट जाएगा, तो ये 36 का होल स्क्वायर और ये जो है 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का अब 36 का वर्ग कीजिए, तो 36 का वर्ग आप जब आप करोगे तो कितना आएगा, तो हम 36 का वर्ग कराएंगे, आप करके देख लीजिएगा। तो 1296 आएगा और 15 का जब हम वर्ग कराएंगे तो ये 225 आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 6 5 11 9 1 10 2 12 2 2 4 1 5 और 1 यहाँ से आ गया। तो ये आ गया जो है 1521। अब 1521 आया है। अब ये किसका, देखो अभी 1521 आ गया।
अब आंसर या तो आप इसको ही मान लीजिए, चाहे आंसर अगर ये आ रहा, अगर ये नहीं आ तो ये देख लो कि अगर ये किसी का वर्ग बन रहा तो ठीक है, अगर नहीं वर्ग बने तो फिर आप जब एक वर्ग बनेगा तो उसका वर्ग क्या होगा उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो आंसर उसका वो होगा। अगर नहीं, अगर क्या नाम है किसी को, फिर यहीं पर आंसर होगा। तो ये जो है ये जो है 39 का जो है वर्ग बन रहा है। ये किसका बन रहा है? 39। जब आप इसका 2 बार इंटू कराएंगे तो 15 से 21 आ जाएगा, तो ये 39 का वर्ग बन रहा है। तो हमारा यही हमारा क्या हो गया जो है उत्तर हो गया, हमारा आंसर हो गया, यानी यही मात्रक हो गया। मात्रक दे रहा उत्तर दे रहा आंसर दे रहा, यही हमारा जो है तो उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसका हमारा ये होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सवाल नंबर आपने ये देखा ना, तो इसका जो है इसको हमने सॉल्व किया और देखो ये सवाल था ये वाला, तो इसका आंसर ये आया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर हम तीसरा जो है देखते हैं। तो तीसरा पहले हम देखते हैं, देखो इसमें लिखा क्या है। तो ये लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,1 संरेखी है। ठीक है, तो जैसा कि हमने, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले हमारा जो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने सब बताया कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है और जो है संरेख किसे कहते हैं। अभी देखो संरेख आ गया ना, तो संरेख हम किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सरल रेखा इसे दे रखी हुई है, ठीक है, और किसी सरल रेखा पर जब कई सारे बिंदु दी हों तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। मान लीजिए सरल रेखा है, ये तीसरा सवाल है भैया, तो ये जो है एक सरल रेखा है और यहाँ पर ये बिंदु जो है P है, ये बिंदु जो है Q है और ये बिंदु पी क्यू और ये बिंदु मान लीजिए अब आर है। ठीक है, जब एक सरल रेखा में कई बिंदु हो, मतलब 2 से अधिक बिंदु हो, तो वो क्या होते हैं? वो संरेख जो है कहलाते हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संरेख का मान कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, संरेख का मान क्या होता है? 0 होता है। अब पी क्यू आर दे रखा है, अब हम देखते हैं कि मतलब जो है अब पी क्यू आर इनका तो मान देखो, यहाँ पर देखो मान दे रखा है ना, देखो ये मान दे रखा है ना, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम जो है तो इसका मान देखो, इसका मान -5 -2 यहाँ पर। तीसरा भी सवाल क्या है? देखो तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जो है बिंदु 1 है तो 1,5 और 2,3 और -2,11 संरेख है कि नहीं। तो पिछले वाले वीडियो में भैया हमने आपको बताया था कि संरेख क्या होता है। ठीक है, अगर पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जा करके और पिछला पहले वीडियो देख लीजिए, भाग 1 नाम से है 7 एक्सरसाइज जो है 7.1, पिछला वाला वीडियो जा करके आप देख लीजिए। तो तीसरा सवाल जो है संरेख, जैसे मान लीजिए कोई एक सरल रेखा दे रखी है और एक सरल रेखा में जब कई सारे बिंदु होते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसको हम संरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम जो है संरेख कहते हैं। तो यहाँ पर बिंदु क्या नाम है दे रखा हुआ है P और ये जो है Q और ये R। मान लीजिए हम P Q R, मतलब यहाँ एक सरल रेखा में कई जो है 3 बिंदु हैं, क्योंकि 3 मान यहाँ पर दे रखे हैं। तो P वाले का मान जो है आप रख लीजिए 1,5 और उसके बाद में इसका मान रख लीजिए 2,3 और इसका मान रखिए 2,-11 मान रख लिया आपने बिंदु। ठीक है, इसका मान रख लिया। अब ये देखो, इसको हमको सॉल्व करना है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये में संरेख है। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं है, तो हमको सॉल्व करना है और दिखाना है कि ये संरेख है कि नहीं है। तो ये P और R बराबर P और Q प्लस Q और R। अगर हमारा मान P R के देखो P और R बिंदु लेंगे और इसका मान Q और P और Q, देखो P और Q और R इन दोनों का मान निकाल कर जोड़ देंगे। अगर इसके मान के बराबर आ जाएगा तो संरेख है, अगर इन दोनों का मान निकालने के बाद में जोड़ेंगे, अगर मान नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। ठीक है, तो जो है अब हम चलिए मान रखते हैं, यहाँ से लेते हैं P और R। तो P और R हमने ले लिया, तो P और R का P और R ये 2 बिंदु हो गए P और R। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
और दो बिंदु कौन कौन से हैं, P और R है, तो P का मान कितना है 1.5 और R वाली बिंदु का मान कितना है, तो 2 माइनस का 2 और माइनस का 11। अब ये हो गया तुम्हारा x1, चलिए इसको पेन हम चेंज कर लेते हैं, और ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब उसके बाद में यहाँ पर आप जो है मान रख दीजिए, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1 है और x2 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर लगा दिया हमने। उसके बाद फिर y1, तो y1 की वैल्यू कितनी 5 है, तो 5 यहाँ पर रख दिया, और माइनस y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 है, यहाँ पर 11 है, तो स्क्वायर लगा दिए। अब इन दोनों को यहाँ पर 2 1 3 का होल स्क्वायर, और जो है ये 5 ये कितना, ये 16 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको वर्क कर लीजिए, तो ये 3 3 9 हो गया, 56 हो गया। तो यहाँ से जो कितना आया 256। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हो गया जो है 9 6 15 5 1 6 265 आया। इसका मान कितना है, P और R का मान कितना आया 265 आया। अब हम उठाते हैं Q और P और Q को उठाते हैं, तो यहाँ पर P और Q का मान लेते हैं। तो P और Q का बिंदु कितना है, तो 1, 5 2, 3। वही फॉर्मूला फिर लिख दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पर इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, तो x1 की वैल्यू ये x1 y1 x2 और y2, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, स्क्वायर लगा दीजिए। और उसके बाद में जो है y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू जो है आप रख लीजिए। y1 की जो वैल्यू है वो है 5 और y2 की वैल्यू कितनी है 3, स्क्वायर लगा दीजिए। तो इस दो में से एक गया तो एक बचा, माइनस का होल स्क्वायर लगा दीजिए, और 5 है 3 गया तो 2 बचे, स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ बचेगा ये 1 हो गया, और 1 नंबर 2 दूनी 4, और उसके बाद में जो है 4 और 1 5, तो इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। और चलो यही इसके साइड में ही जो है इसका भी मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकल गया, देखो ये इसका मान निकल गया ये, और इसका मान हम निकाल लेते हैं, साइड निकाल लेते हैं। तो Q और R, तो Q और R का मान कितना है, तो Q ये है और R ये है, तो यानी 2, 3, और उसके बाद में माइनस का 2, माइनस का 11। अब इसका जो है मान निकाल लीजिए, तो जो है वही मान रख दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में अब इसको जो है मान, तो x1 कितना है 2 रख दीजिए, और x2 कितना है, जो है ये x1 कितना e1 और x2 कितना है माइनस का 2, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस लगा दीजिए। y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 11, ठीक है। स्क्वायर लगा दीजिए। अब जो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 2 4 हो गया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। और उसके बाद में जो है अब ये बचा जो है ये माइनस का 3, और अच्छा हाँ देखो ये माइनस का है, और माइनस का तो माइनस से प्लस हो गया, तो 11 और 3 कितना होंगे 14, तो 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का वर्ग 16 आया, ये 14 आया, हाँ ये 4 को 16 हो गया, और 14 का जब आप वर्ग कराएंगे तो 14 चौदहियम जो है 196। अभी इन सबको आप जोड़ लीजिए, तो 6 6 12, 9 1 10 11 1 1 2, तो ये मान कितना आया जो है 212 आया।
अब हमें ज्ञात करना है कि ये अब हमें बताना क्या था, हमें बताना था देखो संरेख है कि नहीं, ये हमें बताना था ना। तो संरेख है कि नहीं हमें ये बताना है। तो यानी पी क्यू, देखो सॉरी यहाँ से हम ब्लैक पेन ले लें। तो यहाँ से पी और आर बराबर ये क्या था, पी और आर, देखो ये पी आर इक्वल पी क्यू प्लस क्यू आर। और पी आर के वैल्यू कितनी है, ये देखो पी आर की मान ये निकला, यहाँ जो पी आर ये मान आया है 265 इक्वल पी क्यू का मान कितना आया 5 आया है और क्यू आर का मान कितना है 212। तो यहाँ 212। अब देखो संरेख में क्या होता है कि ये चीज़ बराबर होना चाहिए, ये चीज़ इसके बराबर होना चाहिए, पर ये दोनों इन दोनों को जोड़ने पर न तो जुड़ रहा है और न इसके बराबर है। तो इसलिए ये जो है इक्वल नॉट, मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसीलिए संरेख नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है संरेख नहीं है, ये तुम्हारा आपका आंसर हो गया। ये मतलब ये संरेख नहीं है, तो इससे ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हम चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। तो तीसरा हो गया, चौथा देखिए अब। जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, ये हमें जो है सॉल्व करना है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का निकालना है कि समद्विबाहु त्रिभुज हैं कि नहीं। जो बिंदु दे रखे हैं, ये जो बिंदु दे रखे हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं कि नहीं है। तो मान लीजिए जो है त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम रख दीजिए ए, बी और सी। इसके बिंदु दे रखे हुए हैं 5 - 2 6 - 4 और उसके अंदर जो है 7 -2, ये मान दे रखा हुआ है। अब निकालना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद में यदि इसके दो मान बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर ये मान सॉल्व करने के बाद में इसके दो मान बराबर नहीं मिलते तो समद्विबाहु त्रिभुज ये नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो है, तो हम पहले लिखते हैं ए और सी का मान निकाल लीजिए। तो ए और सी का मान निकालेंगे तो ए और सी का बिंदु ले लीजिए। तो ए और सी का जो है ए सी बिंदु क्या है 5 - 2 और उसके बाद फिर 6 - 4 और ए और सी का मान वही फार्मूला पेन चेंज कर लें और मान क्या है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मान रख दीजिए, ये होगा तुम्हारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए, माइनस x2 की वैल्यू यहाँ पर जो है कितनी है, तो x2 वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस, और उसके बाद में y1, तो y1 की वैल्यू कितनी -2, तो -2 रख दीजिए, और उसके बाद फिर लिखा है y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, 4 y2 वैल्यू जो है 4, तो 4 रख दीजिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, और उसके बाद में अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 6 में से 5 गया तो माइनस का ही होगा क्योंकि ये चिन्ह बड़ा है। अब यहाँ पर जो है स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, और -5 - 4 2 6, तो माइनस का ये 6 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिए तो 1 का नाम 1 हो गया और 6 से रंग 36 हो गया, तो जो है यहाँ 36 आ गया, 36 से 1 37, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकली जो है 37 निकली। ठीक है, ए सी का मान कितना आया 37 आया। अब आप जो है बी और सी उठाइए, बी सी ले लीजिए। तो बी सी वाले बिंदु के यहाँ पर जो है बी और सी का जो बिंदु जो दे रखा हुआ है 6 और 4 और उसके बाद फिर 7 और -2। देखो बी और सी यानी बी और सी 6 4 7 2 6 4 7 2 ये हमने लिखा है। तो उसके बाद में अब जो फार्मूला वही लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में जो है ये जो है तो x1 की वैल्यू ये तो यहाँ मान x1 x2 y1 और जो है y2, x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो हाँ नहीं x1 y1 x2
और y2। तो x1 की वैल्यू कितनी 6, यहाँ पर 6 लग दिया, और x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू कितनी है x1 y1 x2, तो x2 ये हो गया 7, तो माइनस का 7 स्क्वायर लगा दीजिए। y का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है 4, और इसका मान कितना, तो माइनस प्लस ये हो गया। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा माइनस का 1, और यहाँ से 4 2 6, तो 1 नम 1 और 6 6 36, तो 36 1 37 का मान आ गया। अब उसके बाद में जो है, अब आप मान निकाल लीजिए, जो है अब बी सी का मान आ गया। अब ए और बी का मान निकाल लीजिए, ठीक है, वो तीनों मान निकाल लीजिए। तो ए और बी का मान निकाल लीजिए, उसको पहले हम चेंज कर लें। तो ए और बी का जो मान जो दे रखा हुआ है, ए और बी, तो ए और बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 5 माइनस का 2, और उसके बाद में जो है 7 माइनस का 2, ठीक है, जो है अब वही फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो है वैल्यू रख दीजिए, x1 तो ये हो गया, और x2 7 हो गया, और y1 तो y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना माइनस का 2, और y2 का मान कितना था माइनस का माइनस प्लस 2 गया। तो ये हो गया जो है, ये घट गया, तो यहाँ 2 आ गया का होल स्क्वायर माइनस का, और ये से 0 तो ये देखो 0, तो ये हो गया 2 दूनी 4, और ये हो गया 0, तो ये हो गया 2। अब देखो सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके ए बी का मान कितना निकला है, 2 निकला है। तो चलो अब देखो यहाँ पर, अब हम आपको बता दें, देखो अब देखो यहाँ पर इसकी जो है, इसकी भी √37, और ये भी जो है √37, और ये आया है 2। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर किसी की 2 भुजाएं अगर सेम है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो उसके 2 भुजाएं बराबर है, 37 और देखो √37 ये √37, तो अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो 5 में देखो लिखा क्या हुआ है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। देखो ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, देख लो, ये देखो ये चित्र बना हुआ है, और लिखा हुआ किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी, 4 में जो है मित्र जो है बैठे हुए हैं, और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब कहने मतलब है कि चंपा चमेली जो है 2 मित्र हैं, सहेलियां हैं, और ये कहती हैं कि ये जो है एक ABCD जो है ये एक वर्ग है, और जो है चंपा कहती है और चमेली कहती है नहीं ये सही नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि मतलब दोनों सहेलियों में कौन सही है और कौन गलत है। तो ABCD ये जो है, तो यहाँ पर एक वर्ग जो है बना लीजिए, ये वर्ग बना ही है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको और वर्ग होना चाहिए, तो आप चलो समझने के लिए, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, और ये जो है सी हो गया, और ये डी हो गया। अब इन सब की वैल्यू निकाल करके देखो वर्ग में सबकी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ए बी सी डी सबका मान निकाल लेंगे, और सब का मान निकालने के बाद में अब अगर सभी का मान अगर समान आता है, एक जैसा आता है, तो क्या है, वर्ग हैं। और अगर समान नहीं आता तो फिर वर्ग नहीं है। फिर जो है तो वही चंपा जो है चमेली से कह रही है। तो हम मान निकालेंगे, और जो है चलिए अब ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। अब देखो बिंदु ए, तो बिंदु ए में 3 कमा और ये 4, ये देखो यहाँ 3 और ये 4, तो बिंदु ए का 3 कमा 4। उसके बाद में फिर बिंदु बी, तो बिंदु बी में देखो ये बी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो 6 और ये 7, तो 6 और 7। और उसके बाद में फिर देखो सी आइए, तो सी का 9 और
4, तो 9 और 4 यहाँ पर रख लिया। उसके बाद फिर डी कहाँ पर है, तो डी जो है ये है 6 और 1 है, तो 6 और ये 1 है। अब सबका मान आ गया। अब सबका मान जो है ए बी, यानी इस तरह से ए बी, बिंदु ए बी लेंगे, ए बी का मान, उसके बाद फिर ए बी का मान, फिर बी सी का मान, फिर सी डी का मान, फिर डी और ए का मान। अगर इन सब का मान बराबर आ जाता है तो ये मतलब वर्ग है। अगर बराबर मान नहीं आता तो फिर वर्ग नहीं है, ये चीज़ जो बताया गया है। तो बिंदु ए भी ले लीजिए। तो बिंदु ए और बी का बिंदु क्या है, 3 और 4 और 6 और 7। तो 3 और 4 6 और 7, ठीक है। तो 3 और 4 6 और 7। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगा दीजिए, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में जो है मान रख दिए, x1 की वैल्यू कितनी है 3 और x2 की वैल्यू कितनी है 6, y1 की वैल्यू कितनी है 4 और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 7। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 6 में से 3 का माइनस का 3 बचा होल स्क्वायर। उसके बाद फिर 4 7 में 4 3, तो माइनस का 3 बचा। तो ये होगा 3 त्रिका 9 और ये होगा 3 त्रिका 9। सॉल्व कर लीजिए। और 9 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, तो 9 9 18। तो ये जो मान आपका 18 आ गया। अब इसी प्रकार बी सी ले लीजिए, बी और सी। तो जब आप बी और सी लेंगे तो बी और सी का बिंदु कितना है 6 और 7 9 और 4। चलो इसका भी वही फार्मूला लगाओ, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू जो मान रख दीजिए 6, इसका मान जो है 9, इसका होल स्क्वायर। और उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है 7 और y2 की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर। उसके बाद में जो है सॉल्व कर लीजिए, 6 3 9 माइनस का 3 का स्क्वायर और 4 3 7 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 3 त्रिका 9 और ये 3 त्रिका 9 9 9, ये हो गया आपका 18। अब यहीं पर जो है हम अब इसका मान ले लेते हैं, बी सी हो गया। अब सी और डी ले लीजिए, सी और डी लीजिए बिंदु। तो माइनस का 9 और 4 और उसके बाद 6 और 1। अब जो है वही फार्मूला इसमें भी लगाना है, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद में जो है x1 की वैल्यू कितनी है 9 और इसकी वैल्यू कितनी है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू कितनी है 4 और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। तो 6 6 3 9, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 11 3 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 3 त्रिका 9 और ये होगा 3 त्रिका 9, तो 9 9 18, ठीक है। अब आप जो है अब इसका मान निकाल लीजिए। अब डी और ए का मान निकाल लीजिए, डी और ए का मान। तो इसमें बिंदु क्या है 6 1 और 3 4। वही जो है फार्मूला x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। x1 की वैल्यू कितनी 6 और x2 की वैल्यू कितनी 3 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है 4 होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब 6 में से 3 गया तो ये बचा जो है 3 का होल स्क्वायर और 4 में से 1 गया तो ये बचा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब इसको 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो 9 9 कितना हो गया 18। अब देखो सब का मान निकाल आया है, ए बी का मान आ गया है, बी सी का मान आ गया है, सी डी का मान आ गया और
DA का मान आ गया। अब देखो, अब ये चीज़ वर्ग अगर बताना है तो वर्ग है कि या नहीं है, ये चीज़ सब करना है। तो यहाँ से AB बराबर और BC बराबर, CD बराबर और DA बराबर, अगर ये सब की वैल्यू अगर एक जैसा आ रहा है तो ये वर्ग है। अगर एक जैसा नहीं है, देखो AB का मान कितना है 18, देखो यहाँ देखो ये AB का मान कितना 18, फिर BC का मान कितना है, B और C, तो BC का मान कितना 18, फिर CD का मान कितना है 18, और उसके बाद फिर जो है DA का मान कितना है 18, देखो यहाँ पर आ रहा है। तो सब का मान कितना आ रहा है, सब का मान जो है एक जैसा आ रहा है, नहीं सब का मान कितना आ रहा है √18। अतः ये क्या है, ये जो है एक वर्ग है। बस हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अतः ये वर्ग सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो है अगर ये थोड़ा वीडियो करना समझ में आया तो इसको एक बार जो है पुनः देख लीजिए। वैसे जहाँ तक है इसको आपको बता ही दिया है, इतना मतलब समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। तो इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको शायद कोई सवाल ना आया हो। तो आप जो है इसको आप एक कॉपी बना लीजिए, और यहाँ आपको हाई स्कूल के पूरी मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको जो है सॉल्व कराया जाएगा। और एक कॉपी बना लीजिए, जो चैप्टर शुरुआत से जो चैप्टर हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी बना लीजिए, और उसको जो है नोट करते रहिए। और उसके बाद में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चार्ज नहीं है, आप पढ़ते रहिए। और जब एग्ज़ाम जब करीब पास में आएगा तो उसको हम जो फिर प्रैक्टिस से मैथ क्लास भी आप लोगों को देंगे। और जो है आप इसको जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल को जितना जितना हो सके इसको आप अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी मतलब ये शेयर करिए, उनका भी जो है वो भी मतलब क्या नाम है देखें कि हाँ मतलब देखो सॉल्व हो रहा है। और ठीक है, तो चलिए फिर ओके, जय हिंद जय भारत।